मनीष जी, ये चुनाव लगभग हो चुका है कांग्रेस वर्सेस पूर्व कांग्रेसी, और जैसा कि यशपाल जी कह रहे हैं कि इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है अगर सारे कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में लोग जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से उधार लेकर ही दूसरी पार्टियां मैदान में उतार रही हैं उम्मीदवार को। देखिए, सबसे पहली बात तो कुलदीप जी ने खुद ही अभी अपनी बाइट में ये कहा कि मैं हमेशा सत्ता पक्ष में जाना चाहता था। जो व्यक्ति नुमाइंदा होने के बावजूद, विधायक होने के बावजूद सिर्फ सत्ता पक्ष में जाने के लिए ही पार्टी से पार्टी छोड़कर इस्तीफा देकर दोबारा जो चुनाव का जो खर्च है वो हरियाणा की भोली भाली जनता पे डालना चाहता हो, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे सत्ता में रहना है, मुझे सत्ता के साथ जाना है। दूसरी बात, इनके एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार तक सरकार का नुमाइंदा बात आवाज पहुंचाए तो वो ज्यादा सुनी जाती है। तो मेरा सरकार से सवाल है, टोटल हरियाणा में 90 विधायक हैं, 40 सरकार के विधायक हैं और 10 विधायक गठबंधन के हैं। तो जो बाकी 40 नुमाइंदे जो लोगों ने जिताकर हरियाणा विधानसभा में भेजे हैं, तो क्या सरकार उनकी आवाज नहीं सुनती? क्या सरकार उनके काम नहीं करती? तो अगर सरकार उनके काम नहीं करती, जो सरकार के लोग कह रहे हैं कि सरकार में होना, सरकार तक आवाज पहुंचाना आसान है, तो क्या बाकी 40 विधानसभाओं में काम नहीं हो रहे? क्या आधा हरियाणा आज बिल्कुल काम से दूर है? तो ये तो जो इनका एक हरियाणा और एक हरियाणवी की बात थी, ये तो खुद बीजेपी के नेता ही क्लियर कर रहे हैं। दूसरा, कुलदीप जी ने कहा कि मैं सत्ता पक्ष में जाना चाहता था। मनु जी, एक बात बताइए, जो व्यक्ति थोड़े दिन पहले अभी बीजेपी में गया और उसके बाद बीजेपी ने उसने कहा कि मुझे बीजेपी ने धोखा दे दिया, मेरे साथ बीजेपी ने छल करा, आदमपुर की जनता लूटी हुई महसूस कर रही है, आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है, वो व्यक्ति दोबारा कांग्रेस में आया, अब दोबारा बीजेपी में चला गया। तो जनता किस बात का विश्वास रखेगी कि जो वो पहले बीजेपी में गया वो बात सही थी, वो दोबारा कांग्रेस में आए वो बात सही थी, या वो दोबारा बीजेपी में जा रहे हैं ये बात सही है? मेरे भाई बत्रा साहब को डिप्टी मेयर रहे, हमारे सीनियर डिप्टी मेयर, इन्होंने कहा जी मुख्यमंत्री जी के काम, तो मुख्यमंत्री जी के काम हरियाणा में हर व्यक्ति जानता है। 19 साल का हर दूसरा युवा बेरोजगार है। जीएसटी दूध पे और पनीर पर लगा दी, जीएसटी सरकारी उपकरणों पे लगा दी। इन्हीं मुद्दों पर होगा क्या चुनाव? नहीं, आप यही मुद्दे लेकर जाएंगे क्या चुनाव में? नहीं, चुनाव में हमारे पास मुद्दे बहुत हैं। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हरियाणा में हर दूसरा युवा बेरोजगार है, पहली बात। उसके बाद दूसरा मुद्दा है भय, हरियाणा के अफसर भय दिखाते हैं। तीसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार। चौथा मुद्दा है शिक्षा के क्षेत्र। लेकिन आपके लिए तो एक और मुद्दा है ना मनीष जी, 2009 में आप ही के प्रत्याशी जो है जयप्रकाश, जब हार गए थे कुलदीप बिश्नोई से, तो उन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि मैं हारा नहीं था, मुझे भीतरघात झेलना पड़ा, इसी वजह से मेरे वोट कम रह गए, भीतरघात की वजह से कुछ साथियों ने गड़बड़ी कर दी थी। तो आपको लग रहा है कि इस बार वो गड़बड़ी नहीं होगी? क्योंकि गुटबाजी तो समय समय पर आपकी पार्टी की तरफ से सामने दिखती रहती है। मनु जी, हार के बाद व्यक्ति उम्मीदवार मंथन करता है। जेपी साहब ने मंथन करा, उस मंथन का उनको जो निष्कर्ष निकला, और जेपी साहब 4 बार के सांसद रहे हैं, 2 बार विधायक, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। आदमपुर हल्का और हिसार हल्का उनका बहुत जाना पहचाना हल्का है, बहुत मजबूत आदमी है, और सबसे बात की धनी जबान के धनी व्यक्ति हैं, जिसको जो जबान देते हैं उसको पूरा करते हैं। तो लोगों में उनके प्रति विश्वास की भावना है, और ये एक सत्य है कि एक मनु जी, एक सेकंड और लूंगा जी। एक दीपेंद्र जी ने एक बात कही थी, हमारे सांसद महोदय ने, कि एक जाने वाली सरकार है और एक आने वाली सरकार है। तो लोगों को तय करना है कि लोग जाने वाली सरकार के साथ है या आने वाली सरकार के साथ है। ये तय है कि ये जाने वाली सरकार है। ये 2019 में ही चली जाती अगर इन्होंने 75 पार, 80 पार और 83 पार नहीं दिखाया होता। और कांग्रेस पार्टी 31 सीटें जीती थी 19 में, और भारतीय जनता पार्टी 40 जीती थी। तो 9 सीटों में जो डिफरेंस था वो मात्र 6000 वोटों का था, और हुड्डा साहब को उस टाइम सिर्फ 15 दिन पहले कमान मिली थी। आज हुड्डा साहब हरियाणा में सर्वे सर्वा हैं। हुड्डा साहब के नेतृत्व को लोगों ने देखा है, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को देखा है, विकास तो ये साख का सवाल है मनीष जी। ठीक है, मैं ये साख का सवाल बना लिया है आपने, सभी लोगों ने इस चुनाव को।